हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो 5th चैप्टर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, इसका जो शॉर्ट रिवीजन हमारा चल रहा है उसी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर देखा था, मेक श्योर कि आप वो लेक्चर देखकर इसे देखें क्योंकि उसमें मैंने एक्सरसाइज 5.5 तक डिस्कस कर लिया था। अभी 5.5 का कुछ 5.5 से आगे डिस्कस करना है, ऐसा आज समझिए आज के दिन, ठीक है ना। तो हाँ, और जो भी प्रॉब्लम हो आप जरूर बताइएगा। और मैंने बता दिया इससे पहले वाला लेक्चर आपने देखकर आना चाहिए, एक बात ये होगी। और दूसरी बात ये कि इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि हम 6th चैप्टर जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसका वन शॉट, उसका क्विक रिवीजन, उसका क्रैश कोर्स देखें। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, एक्सरसाइज 5.5 में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, आपकी ध्यान रखना। इसका मैं आपको एक ओवरव्यू देते हुए चल रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल से आपको बात समझाने की कोशिश भी करूंगा। देखो, इस एक्सरसाइज को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि 2-3 चीजें अगर कहीं पर हो रही हो, इनमें से कोई एक चीज, तो आप समझ जाना कि इसके लगने के बहुत ज्यादा चांस है। फर्स्ट थिंग क्या है, व्हेन डिफिकल्ट टू अप्लाई प्रोडक्ट और डिवीजन रूल। यानी कि स्टूडेंट्स आप देखिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम कराया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद देखिए। अगर आपको कोई बोलेगा sin x sin 2x sin 3x का प्रोडक्ट ले, वो डिफरेंशिएशन करना है। अब हमें समझ में आया कि हाँ, ये प्रोडक्ट हो रखे हैं, 3 अलग अलग फंक्शंस हैं, हाँ इसे सॉल्व किया जा सकता है। हो सकता है आप इसको सॉल्व इस टेक्निक के द्वारा करें कि इस चीज को एज अ फर्स्ट फंक्शन ले लें, पहले फर्स्ट फंक्शन, और ये जो बचा हुआ है इसे सेकंड फंक्शन ले लें। अब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करें। लेकिन इससे थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा कंपैरेटिवली। और अगर मान लिया ये sin x sin 2x sin 3x और एक और sin 4x आ गया, तो फिर ये और लेंदी हो जाएगा। आप खुद पहले ऐसा कर देखें, है ना। तो क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा, डिफिकल्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है हमें करने में, ज्यादा लंबा चले जा रहा है, तो क्या ऐसी टेक्निक हम यूज करें कि ये सिंप्लीफाई हो सके। देखो इतने में ही आंसर आ गया। कैसे आया होगा आंसर? बहुत सिंपल तरीका है कि हमारे पास लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है। लॉग की हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। मैं फटाफट यहाँ पर लिख रहा हूँ। लॉग की प्रॉपर्टीज जो हमारे पास है, ये बड़ी हेल्प करती है थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज। वो ये है, लॉग ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। ये एक चीज ये हो गई, एक प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। देख रहे हो ना, ये बड़ी हेल्प करेंगी हमारी प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ a रेज टू द पावर b कैन बी राइटेड एज b लॉग ऑफ a। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिटेल लेक्चर में मैंने डिस्कस किया इन चीजों को बड़े डिटेल में ही, ठीक है। ये बात समझ लो आप, ये प्रॉपर्टीज हमारी बिल्कुल यूज होने वाली है यहाँ पर इस एक्सरसाइज में। अब स्टूडेंट्स आप बात को समझना, ये sin x sin 2x sin 3x मल्टीप्लाई में जब होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करना मुश्किल है। लेकिन अगर यही चीज प्लस में होती, यानी sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, sin 3x का 3 cos 3x, बहुत इजी था डिफरेंशिएशन अगर ये प्लस में होता rather than कि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को प्लस में कन्वर्ट करने की टेक्निक है लॉगरिथम। यानी कि जब चीजें मल्टीप्लिकेशन में होंगी इस तरह से, तो आप इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो। आप मुझे खुद बताओ एक बात, ये चीज और ये चीज में आप इस चीज को इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो राइट हैंड साइड वाली चीज को। देखो जरा इधर से समझ लो, जैसे ही आपने बोथ साइड लॉग लिया इस चीज के, इसको एज अ वाई सपोज कर इस अंदर के टर्म को जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है, जैसे ही आपने लॉग लिया, लॉग वाई और होल थिंग लॉग के अंदर आ गई। अब क्योंकि हम जानते हैं लॉग ऑफ a इंटू बी कैन बी राइटेड एज लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, इसीलिए हम लॉग ऑफ a b c को लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b प्लस लॉग ऑफ c लिख देंगे। प्लस में कन्वर्जन हो गया। अब आप देखो इस चीज का डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा आसान है। लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया भी और पहले भी बता चुका हूं बहुत बार। 1 अपॉन साइन x और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, चेन रूल लगा तो cos x अपॉन साइन x होगा, cos x अपॉन साइन x होगा। लॉग ऑफ साइन 2x का डिफरेंशिएशन 1 ओवर साइन 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x अगेन चेन रूल। फिर ऐसे ही 1 अपॉन साइन 3x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x, यानी 3 cos 3x ओवर साइन 3x, ठीक है ना। आपको समझ में आ गई बात। ये फाइनली आपका रिजल्ट आ गया। अब जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया ऐसा दिखा, इस y को उठा के वहां भेज दो, dy बाई dx की वैल्यू निकल गई। चाहो तो y जो ये है, ये y आपने ज्यूम किया, इसलिए sin x sin 2x sin 3x लिख दो इसके प्लेस पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.5 का ये क्वेश्चन है, और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की बहुत चांस रहते हैं आपकी एग्जामिनेशन में। इसलिए ना देखो, इसका कैलकुलेशन टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन कैलकुलेशन ये कब करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल के नहीं आएगा क्वेश्चन की एक्सरसाइज 5.5 का हूं मैं, आपको खुद ही समझना है। और मैं इतनी देर से वही समझा रहा हूं,
ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, इसका सेकंड पार्ट एक बार देखते हैं, जरा ये क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। देखो स्टूडेंट, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपके पास, जितने तरीके आप उनका इस्तेमाल करो। सबसे पहले अभी तक अगर आप नहीं जानते 5.5 एक्सरसाइज भी कुछ चीज है तो आप इसको क्या क्या तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर दोगे कि इस चीज का रूट सेपरेट कर लोगे, इस चीज का रूट सेपरेट कर लोगे, इसे डिवीजन रूल से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये बहुत टफ हो रहा है फिर, क्योंकि आप देखकर ही समझ सकते हो डिवीजन रूल लगाना काफी मुश्किल सी बात हो रही है यहाँ पर, टफ है। ऐसा नहीं है लगेगा नहीं, लग जाएगा, 2 4 5 पेज आपके हो जाएंगे। जितना टाइम आपको एक क्वेश्चन में करना चाहिए था उतना आपका पूरा पेपर का जो टाइम होगा पूरा ले लोगे इस एक क्वेश्चन में 3 घंटे। इसीलिए इसको कैसे करा जाए, इसको करने के लिए, यानी कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। व्हेन क्वेश्चन सीम्स कॉम्प्लेक्स बिग, कॉम्प्लेक्स मैंने अपनी वैसे वाला बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला नहीं बोला हुआ। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब जब थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाए, बड़ा सा टर्म हो, थोड़ा डरावना सा टर्म हो डिफरेंशिएशन करने के लिए, उस तरह की बात, सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। तो ये जो चीज है, अगर मैं इस चीज को लेट से एज अ वाई सपोज करता हूं, यानी कि मैं बोलता हूं इफ y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, बोलो क्लियरली समझ में आ रहा है। इस होल थिंग को मैंने ऐसा बोल दिया, और इस स्क्वायर रूट को मोर प्रिसाइजली मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। देखते रहो, लॉग के कारनामे देखते रहना। लॉग के कारनामे क्या होंगे, हम लॉग ले, ध्यान से समझ लो, आपको पहले से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि क्यों लॉग लेना है। लॉग के क्या क्या फायदे होते हैं। लॉग सबसे पहले ना एक काम करता है, जो भी पावर होती है ना, जो भी क्या होती है पावर होती है, उसे उठा के पटक देता है आगे में। लॉग क्या करता है, पावर को उठा के आगे पटक देता है, तो एक फायदा हो जाता है हमें, क्योंकि जब वो कांस्टेंट नंबर जो भी पावर यहाँ पर रहेगी आगे आगे, तो आगे से बाहर ले लो कांस्टेंट, उसमें क्या है। जैसे देखो इधर, जैसे इसमें से अगर मैं लिखता हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर हम यहां पर लॉग लेते हैं, अगर हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो हम क्या देखेंगे कि यहां तो लॉग वाई हो गया, यहां तो लॉग वाई हो गया। यहां पर चलो मैं आपको लेकर ही दिखाता हूं प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज नहीं कर रहा, और आप भी कोशिश करना डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कभी नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के पूरे लेक्चर का, टिप है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी पहले यूज नहीं करनी है जब तक कि ऐसे ना लिख दो एक बार दिखा के, ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी को सिखा रहे हो, और इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन में आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी क्या है स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ वाई, देखो जरा डिफरेंशिएट मत करना, क्योंकि फायदा ही नहीं, आपने कुछ फायदा लिया ही नहीं लॉग लगाने का। भी लॉग लगाने का फायदा तो तब आता जब आप लॉग की इस प्रॉपर्टी का यूज करते। किस प्रॉपर्टी का, कि लॉग ऑफ a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू b ऑफ लॉग a। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ये देखो, ये लॉग की प्रॉपर्टी, इसका यूज हम कर रहे हैं। कैसे करेंगे, ये पावर जो है लॉग ऑफ, ये पूरा टर्म a की तरह ट्रीट कर रहा है और उसकी पावर b, यानी कि b आगे आ जाएगा और log ऑफ a। मेरी बात क्लियरली समझ में आनी चाहिए, आ भी रही कि नहीं आ रही बताना, ठीक है ना। x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 4, ठीक है। बताओ किन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कर लिया, आप खुद भी ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन हो भी जाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि मेरे तक ही आप रुके रहो, इंतजार करो। देखो अभी इधर देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, ये जो चीज है आपको समझ में आ गया कि हाफ तो ठीक है बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है ना, लॉग की एक और प्रॉपर्टी हमारी हेल्प करेगी, लॉग ऑफ ए बाई बी। लॉग ऑफ ए बाई बी, ऊपर के टर्म को a, नीचे के टर्म को b, लॉग ऑफ a बाई b कैन बी राइटेड एज लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। यानी कि मैं इसी चीज को जो लिखी हुई है मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लॉग ऑफ y इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ है लॉग ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये हो गया, माइनस लॉग ऑफ x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। मुझे बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो अगर, ठीक है ना। समझ में आई नहीं आई बात, ध्यान से देख लो। ये जो चीज है ना, ये एज अ पूरी की पूरी चीज एज अ ए की तरह बिहेव कर रही है, ए की तरह बिहेव कर रही है, ये पूरी चीज एज अ बी की तरह बिहेव कर रही है। तो ये ऊपर की जो चीज है यही ए है, और ये नीचे की जो चीज है बी है। आप खुद ही देख लो, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाई बी, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज है बस सिंपल सी। अभी क्या है स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए क्या, नहीं अभी भी थोड़े चांसेस हैं। क्या चांसेस हैं, क्योंकि ना इधर देखो, ये log ऑफ जो a है इसको भी हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी दो टर्म्स हैं, देख के समझ में आ जाएगा। देखो जरा, log ऑफ y इज इक्वल टू हाफ, अंदर की टर्म्स को मैं फिर से तोड़ रहा हूं अगेन, log ऑफ
x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? ये log ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2 कंबाइन करूंगा क्या आएगा? log ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। कंबाइन करने पे यही तो आएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो। अभी जो रिमेनिंग टर्म बचा हुआ है यानी कि ये वाला माइनस कर कर उसे मैं लिख देता हूँ, वो क्या है? log ऑफ a इंटू बी। फिर से तो आप सभी जानते हो log ऑफ a इंटू बी को ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे में डिफिकल्ट है डिफरेंशिएशन, ऐसे में जैसे करूंगा उसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजियर होगा। log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ x माइनस 4। बोलो खुद ही सोच लो एक बात, अगर log ऑफ a प्लस log ऑफ b को कंबाइन करूंगा कैसे दिखेगा? log ऑफ a इंटू बी, ठीक है ना? हाँ, समझ में आ तो रहा होगा ना आपको? चलो देखो, अभी ये इजी हो गया, इजी हो गया, सब कुछ इजी हो गया, बिल्कुल डिफरेंशिएशन करने के लायक हो गया अभी क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बोथ साइड लिख देना यहाँ पर, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। और मैं डिफरेंशिएट जब इसे करूंगा तो मैं देखूंगा कि log y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में कर रहा हूं, ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू x जब मैं करूंगा 1 ओवर y dy बाई dx, ये हो गया। इस तरफ करने पे यहाँ हाफ, सभी का हाफ एक साथ कॉमन है, उसे बाहर रख दो ऐसे करके। अभी फटाफट डिफरेंशिएट करते हुए चलो विद रिस्पेक्ट टू x। log ऑफ x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ओवर x माइनस 1, ये चेन रूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चेन रूल में पूरा 1 घंटा लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। log ऑफ x माइनस 2 1 ओवर x माइनस 2, उसके बाद माइनस का साइन है 1 अपॉन x माइनस 3, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और माइनस का साइन है 1 अपॉन x माइनस 4। बस इतना सिंपल बताओ, क्वेश्चन है कोई? मजाक था। मुझे बताओ फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? dy बाई dx इज इक्वल टू y ओवर 2 1 अपॉन x माइनस 1। अब अंदर ज़्यादा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता चल रहा हम अंदर सॉल्व करने में लगे हुए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, बोलो समझ में आया? फाइनली एक काम करना अब लास्ट में, ये y की वैल्यू जो आपने एज्यूम की थी, ऐसे कभी मत छोड़ना आंसर एग्जामिनेशन में। जो भी y की वैल्यू आपने एज्यूम की थी उस y की वैल्यू को यहाँ रख देना है। जैसे आपने इस चीज को y एज्यूम किया ना, ये y की वैल्यू रख देना है यहाँ पर, ठीक है ना? हाँ, अब देखो अगर हम y की वैल्यू यहाँ रखोगे कितना खतरनाक सा आंसर लग रहा है, लेकिन था कितना सिंपल प्रोसीजर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट ये है कि कब इसे लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका कि इसका कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है ना, तो आपको बिल्कुल समझ बननी चाहिए। वो तब बन पाएगी ना जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप कर लोगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा क्लियर। और जब भी कैलकुलस पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, किसी भी एक्सरसाइज को मिस करने की गलती मत करना, किसी भी एक्सरसाइज को, क्योंकि उसका आगे जाकर लिंक होता है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि मान लिया आप सोच रहे हो चलो मैं इसमें से नहीं चाहिए मुझे, एक्सरसाइज डिफिकल्ट है, चलो छोड़ो मैं इसको 4-5 नंबर से मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज पूरी कैलकुलस से कर रहे हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए। देखिएगा जरा समझिएगा ध्यान से। हमें ना इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। आपको क्वेश्चन को देखकर ही रिकॉग्नाइज करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कि एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन है कैसे। इसकी एक पहचान है, अभी मैंने आपसे कुछ पहचानें डिस्कस की थी, उनमें से ये था कि एक तो मैंने बोला था जब डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोडक्ट और डिवीजन रूल लगाना, जैसे कि ये वाला केस है, बड़ा हैवी प्रोडक्ट है तो नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरी कंडीशन है व्हेन क्वेश्चन सीम्स कॉम्प्लेक्स बिग, जो स्क्वायर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 वाला क्वेश्चन अभी हमने किया, दिखने में बड़ा सा था, कैसे उसे तोड़ के हमने डिफरेंशिएशन करा उसका। एक तीसरा पार्ट ये भी हो सकता है व्हेन फंक्शन रेज इनटू द पावर, जब आपका फंक्शन होगा किसी पावर में चढ़ जाएगा, तो एकदम से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किसका, एक्सरसाइज 5.5 का ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस एक्सरसाइज की, ध्यान रखना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको दिख रहा है कि फंक्शन कौन, ये देखो x का फंक्शन है, पावर में चले गया, log x है, पावर में चले गया। क्यों हमें इस वाली एक्सरसाइज में इसका यूज करना है? क्योंकि log हमारी हेल्प करता है यहाँ पर, यानी कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि log ऑफ a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू b ऑफ log a होता है। क्योंकि जो log रहता है वो इतना काम करता है कि जो पावर है उसे उठा के नीचे पटक देता है, पावर को उठा के नीचे ले आएगा लॉग, ये काम करता है लॉग। अब कहीं इस गलत, तो इसलिए से सॉल्व कर रहे हैं पहले तो हमारे पास ये पूरी चीज का हम एक तरह से डिफरेंशिएशन करना है। मैं इसे एज अ y सपोज कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू log ऑफ x होल रेज टू द पावर x प्लस x होल रेज टू द पावर log ऑफ x। पहले तो मैंने इसे सिंपली यहाँ पर लिख दिया, मुझे इस y का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, यानी मुझे dy बाई dx करना है, फाइंड करना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, देखो जरा ध्यान से समझो, dy बाई dx अगर मुझे करना है तो मुझे एक तरह से क्या करना होगा, d बाई dx ऑफ log x ऑफ होल x प्लस
एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये डी बाई डी एक्स मैंने दोनों तरफ कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखो इस बात को, आप कभी एक साथ इन दोनों का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, आपको हमेशा इसे तोड़ कर ही करना है। आप करके देख लेना, अगर आपको लगता है कि कोई दूसरे तरीके से आप करोगे आप अपने आप फंस जाओगे। ये इस तरीके से सॉल्व करो, एक्स रेज टू दी पावर लॉग एक्स, इस प्रोसीजर से इसे सॉल्व करना है। यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालने का ब्लूप्रिंट आपके सामने ये यानी अगर log x की पावर x का डिफरेंशिएशन निकाल दिया, x की पावर log x का डिफरेंशिएशन निकाल दिया, तो दोनों को ऐड कर दो तो रिक्वायर्ड रिजल्टेंट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसीलिए इतनी सी बात आपको फोकस में लेनी है कि आपको इस चीज का डिफरेंशिएशन, लेट से अगर मैं इस चीज को y1 सपोज कर लेता हूँ, इस चीज को मैं लेट से y2 सपोज कर लेता हूँ, यानी कि y1 कौन है, ये जो चीज है ना ये है y1। देखो दिखा देता हूँ, जो मैंने एज्यूम करा है मैं दिखा देता हूँ। इस चीज को मैंने y1 एज्यूम करा, इस चीज को मैंने y2 एज्यूम किया। सिंपल सी बात है, d बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस y2 gives us dy by dx, d by dx of y1 प्लस d by dx of y2 इज इक्वल टू dy by dx। सिंपल सी बात है, इसे ध्यान से देख लो। यानी एक बात समझ में आ गई, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी जहां में लग रहा है कि भाई एक्सरसाइज 5.5 इस्तेमाल हो रही है, वहां पर हमें एक बहुत छोटा सा काम करना है कि जब प्लस प्लस में आई ये चीजें तो इन्हें सेपरेटली सॉल्व करना है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, अभी समझ नहीं आ रही तो लिख लो इस बात को, बाद में समझ में आएगी कि जब भी एक्सरसाइज 5.5 यूज हो रही है और इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें प्लस में हो, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 से या कितने से आगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, या 11 से देख लेना, जो नीचे की तरफ अलग तरीके से स्टार्ट है। तो इसीलिए ना जहां भी प्लस में ये होंगे उनको सेपरेटली ही सॉल्व किया जा सकता है, दूसरा आपके पास कोई और तरीका नहीं है। सेपरेटली कहने का मतलब ये हुआ, सेपरेटली कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इसे y1 और इसे y2 एज्यूम कर सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। यानी y1 इज इक्वल टू आपको बोलना पड़ेगा log ऑफ x होल रेज टू द पावर x, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि ना स्टूडेंट ऐसे समझो कि y इज इक्वल टू क्या है, होल थिंग log ऑफ x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर log x। ये बेसिकली क्वेश्चन दिया गया। आपने अगर इसको y1 एज्यूम कर लिया, अगर आपने इस पूरे टर्म को y1 एज्यूम कर लिया, इस पूरे टर्म को y2 एज्यूम कर लिया, तो ये y हो गया। और क्योंकि हमें dy by dx चाहिए, तो हम दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx निकालने के लिए, तो यहाँ पर भी dy by dx निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। दोनों तरफ लिया ना dy by dx, ये लिया, तो ये चीज फाइनली इक्वल हो गई dy by dx ऑफ y1 प्लस dy by dx ऑफ y2। यानी कि जब भी हम चाहते हैं कि हमें dy by dx निकालना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx करना है। यानी y1 और y2 का डिफरेंशिएशन सेपरेटली लेके ऐड कर देना है, ये तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि इस y1 को मैं सॉल्व करते करते यहाँ कहीं dy1 निकालूंगा अपॉन dx, ऐसे यहाँ पे कहीं पे y2 जो मैंने एज्यूम किया x की पावर log x, इसे सॉल्व करते करते मैं कहीं पर dy2 अपॉन dx निकालूंगा। जो भी दोनों रिजल्ट्स निकलेंगे, इन दोनों रिजल्ट्स को मैं जैसे ही ऐड करूंगा मेरा dy by dx निकल जाएगा, जो कि ये चीजें पूछी गई थी। थोड़ा एनालिसिस करो, थोड़ा बैठ के देखो, आराम से अपने स्टाइल से देखो। हो सकता है कि मैंने एक स्टेप ज्यादा कह दिया, हो सकता है मैंने एक स्टेप कम कह दिया, अपने हिसाब से जो आपको लग रहा है वैसे सोचो। सोच लिया? अपने स्टाइल से सोचो, ठीक है ना? हाँ, अपने स्टाइल से। अभी क्या है स्टूडेंट्स, अभी हमें देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसे करेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ, y1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x होल रेज टू द पावर x। गलती मत करना, ऐसी वाली बहुत ब्लंडर है वो। अभी ध्यान से देखो, कहीं इस चीज को आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि x log x हो गया, पता चल रहा आप पावर को उठा के आगे ले आए, ऐसा तो नहीं बोल दोगे, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना आप, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि देखो एक बात ध्यान से समझो, log ऑफ x रेज टू द पावर x एंड log ऑफ x होल रेज टू द पावर x बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। ध्यान से समझ लो इस चीज को, अलग अलग चीज है। इस चीज को तो आप ऐसा बोल सकते हो जरूर, x log x ये बोल सकते हो आप, लेकिन इसको कभी नहीं बोल सकते ऐसा। इसकी पावर को कभी भी आगे ला ही नहीं सकते आप, क्योंकि यहां पर ये इस चीज को फॉलो कर रहा है कि log ऑफ a की पावर b, a की पावर b होना चाहिए। यहां log ऑफ a की पावर b नहीं है, log ऑफ a की होल पावर b है, अलग अलग चीजें हैं।
इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर ना क्वेश्चन गलत कर देते हैं बहुत से स्टूडेंट इस जगह पर, तो आपको यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे यार पावर को नीचे तो लाना है, कैसे लाऊं, तो आप लिख दोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना। जब आप लॉग को दोनों तरफ ले लोगे आप देखोगे यहाँ पर log ऑफ y1 बचेगा, यहाँ पर log ऑफ लिया आपने, और जो भी अंदर की चीज़ है log ऑफ x होल रेज़ टू द पावर x हो गया। अब क्या हमारे पास तरीका करने के लिए, अब हम क्या करेंगे, हमने log लिया क्यों था, ताकि हम पावर को नीचे ला सकें उठा के, यानी पावर जब आगे आ जाएगी तो वो ऐसे दिखने लग जाएगी x log ऑफ log x। अब मुझे बताओ ये कैसे सॉल्व होगा, मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, बताओ कैसे करेंगे इसे। तो आप देखोगे, मुझे बताओ सबसे पहले ये कितने फंक्शन है राइट हैंड साइड में, 3 4 2 कितने जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, 3 नहीं है 2 है, क्योंकि ना ये एक पार्ट है x एक फंक्शन है, और ये पूरा log ऑफ दिस ये सेकंड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि log अपने आप में कभी भी फंक्शन नहीं होता अकेला, log के पीछे कुछ आर्ग्यूमेंट में होना चाहिए तभी एक फंक्शन बनता है अकेला। लॉग है कुछ नहीं, लॉग के पीछे आर्ग्यूमेंट में कुछ है, तो अब लॉग ऑफ समथिंग, यानी कि एक फंक्शन अब तैयार हुआ और एक फंक्शन x था, यानी कि 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, क्या हो सकता है मुझे समझ में आ गया, डिफरेंशिएट अगर मैं कर दूं बोथ साइड काम बन जाएगा, डिफरेंशिएट अगर बोथ साइड हो जाए तो काम बन जाएगा, इसलिए मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों तरफ, यानी 1/y1 dy1/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, आपको इजीनेस हो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियरली समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझा के किया मैंने इस बार। इज इक्वल टू, बताइए स्टूडेंट्स कैसे करना है, x को x रहने दो, इस चीज का डिफरेंशिएशन लेना है, इस होल थिंग का log ऑफ दिस। आप बहुत आसानी से जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x होता है, लेकिन ये log x नहीं है, तो चेन रूल अप्लाई होगा, यानी कि सबसे पहले मुझे 1/x तो लिख देना चाहिए, यानी x का मतलब ये चेन रूल लगा रहा हूँ, चेन रूल आना चाहिए, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x यहाँ पर ये है। अब क्योंकि ये चीज और ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मुझे इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसे हम चेन रूल कहते हैं, log x। चेन रूल समझ के आ जाओ, अगर ये पार्ट समझ नहीं आया, इस एक्सरसाइज की कोई गलती नहीं है, इस कॉन्सेप्ट की कोई गलती नहीं, गलती है आपकी चेन रूल ना सीखने की। प्लस यहाँ पर log ऑफ, नेक्स्ट थिंग क्या करनी थी, अच्छा ठीक है सिंपली है log ऑफ log x। मुझे बताओ d/dx ऑफ x 1 होता है, कोई जरूरत नहीं लिखने की, मुझे dy1/dx की वैल्यू मिल गई, कितनी, y1 आपने क्या एज्यूम किया था, log ऑफ x की होल पावर x, ध्यान रखना लिखते समय होल पावर है, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा x ओवर log ऑफ x, और देखो d/dx ऑफ ना ये टर्म दिख रहा है आपको, d/dx ऑफ log x कितना होगा 1/x, इसीलिए मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए 1/x, ये इतना कवर हो गया, प्लस ये चीज होल में रहेगी, ध्यान से देखते हुए चलो, ये चीज ये लिखा हुआ है ना मैंने, ये और कोई नहीं है, ये y1 है जो है मल्टीप्लाई हुआ, और अंदर की चीजें मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, x ये पूरी की पूरी जो चीज आपको दिख रही है ये है ना, प्लस अभी नेक्स्ट थिंग है log ऑफ log x। सिंपल है, समझ में आना चाहिए आप सभी को। अभी देखो ये x ने x को कैंसिल कर दिया, सिंपल एक आंसर आ गया हमारा dy1/dx का, कि log ऑफ x होल रेज़ टू द पावर x, यहाँ पर बचा 1/log x, और वहाँ पर बचा log ऑफ log x। ये फिलहाल फर्स्ट पार्ट इसका हमारा यहाँ पर हो गया, जो हम करना चाहते हैं। प्लानिंग पहले ध्यान देनी चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं कर पाओगे। ये हमारा एक पार्ट हो गया, हम चाहते थे कि dy1/dx निकले, एक बार dy1/dx निकल गया, dy1/dx देख लो ध्यान से, ये जो है आपके सामने ये dy1/dx निकला हुआ है, अभी मुझे dy2/dx निकालना है इसकी हेल्प से। अब हम सीधे फटाफट में करते हुए चलते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा। देखो जरा, मुझे निकालना, मैं क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ बताओ, पावर को, फंक्शन को नीचे लाना चाहता हूँ log x को, मुझे log लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तभी तो फंक्शन नीचे आएगा, log ऑफ x रेज़ टू द पावर log x। अब मुझे पता चल गया log की मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करूंगा मैं log की, तो इस तरफ तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इस तरफ मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि log x, ध्यान से समझना है इसको, इसमें a कौन है b कौन है बताना है, ये log ऑफ a है, उसकी पावर b है,
तो b को पहले लिखा जाता है, यानी log x को मैं सीधे उठा के आगे ले आया, b लिख दिया। उसके बाद मुझे लिखना है log ऑफ a। ध्यान से समझ लो इस चीज को, इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझ लो, मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये चीज a की तरह ज्यूम कर रही है, ये चीज b की तरह, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, b log a होना चाहिए। अब आप देख लो, वैल्यूज प्लेस कर दो और वैल्यू प्लेस करके आप देखोगे यही आ रहा है, b यानी कि log x को आगे ले आया, फिर log लिखना पड़ेगा मुझे और उसके मॉड में मुझे a डालना पड़ेगा, यानी आर्ग्यूमेंट में a यानी कि x डालना पड़ेगा। अभी सिंपल सी चीज दिख रही है, मुझे बताओ ये कैसे सॉल्व होगा। बहुत आसान है, log x एक अपने आप में फंक्शन है, log x अपने आप में दूसरा फंक्शन, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, मुझे सीधे सीधे डिफरेंशिएट करना चाहिए क्योंकि आंसर के बहुत नजदीक है। 1/y2 dy2 अपॉन dx हो जाएगा। यहां से स्टूडेंट्स log x फर्स्ट फंक्शन, मैं प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूं डिफरेंशिएशन करने के लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन सीधे लिख रहा हूं 1/x, log x का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन log x, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन log x यानी 1/x। आप देखोगे इसे ओवरऑल सॉल्व करने पे आपके पास x कॉमन आ गए, 2 log x, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ये आ रहा है, थोड़ा चेक भी कर लेना, ये हो गया, यानी x दोनों जगह से कॉमन हो गए, log x ऐड होकर 2 log x हो गए। अब आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो, क्योंकि आपको dy2 अपॉन dx चाहिए था, क्योंकि आपको dy2 अपॉन dx चाहिए था, इसीलिए आप कह सकते हो कि y2 ऊपर चले गया, y2 की वैल्यू है x की पावर log x और अंदर बचा 2/x log x, ये आपका रिजल्ट है। ये इक्वेशन जो 2 आपकी निकली और जो यहाँ से इक्वेशन 1 आपकी निकली थी, यानी dy1 अपॉन dx यहाँ से निकला था, dy2 अपॉन dx यहाँ से निकला, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। आप इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि dy1 अपॉन dx जो होता है और dy2 अपॉन dx जो होता है, इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे आपका रिजल्टेंट dy/dx निकल जाएगा। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, एग्जैक्ट चीज लिखनी है, प्लस कर ये लिख देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन को यहाँ देने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है, आपको ये भी बताया जा रहा है कि एक तो करना कैसे है और दूसरा इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैंने इसे चूज किया है आपके लिए। ऐसे ही आपके एग्जामिनर भी आपके लिए चूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखते हैं, फाइंड dy/dx ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो। इसका dy/dx बताओ फटाफट, एग्जैक्ट वैसे ही, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मुझे जल्दी से आंसर बताइए स्टूडेंट, जल्दी से आंसर बताइए जिसको आता है। देखो फिर से एग्जैक्ट क्वेश्चन है, dy/dx बताना है, हमें पता चल गया फंक्शन पावर में है, फंक्शन पावर में है, इसीलिए इसमें एक्सरसाइज 5.5 इस्तेमाल होगी। लेकिन ध्यान रखना, जब भी ऐसे प्लस टाइप की फॉर्म में होता है, एक साथ कभी सॉल्व मत करना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ चीज दिखाता हूँ। अगर मैं सिंपली आपको बोलूँ कि ये चीज को लेट से मैं y1 एज्यूम करता हूँ, इस चीज को मैं लेट से y2 एज्यूम करता हूँ और ये 1 हो गया, यानी अगर मैं मुझे बोला गया फाइंड dy/dx, देखो ना इधर देखो जरा, मुझे सेपरेटली दोनों को मुझे सॉल्व करना चाहिए। यानी कि पहले मुझे y1 इज इक्वल टू x की पावर y को सॉल्व करना चाहिए, फिर सेकंड टाइम मुझे y2 इज इक्वल टू y की पावर x को सॉल्व करना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना चाहिए। देखते हैं जरा आगे क्या होता है, करके देखते हैं आगे, तभी समझ में आएगा। देखो मुझे फंक्शन को नीचे लाना है, मैं log ले लूंगा दोनों तरफ, तो मैं log जैसे ही लूंगा ये ऐसा दिखेगा। अभी log की प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, तभी मैंने log लिया इसलिए था ताकि मैं प्रॉपर्टी लगा सकूं। प्रॉपर्टी क्या, मैंने उतार दिया उसे नीचे, बोलो log की प्रॉपर्टी से उतार दिया, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी, log ऑफ a रेज़ टू द पावर b इज इक्वल टू b ऑफ log a, मैंने इसे नीचे उतार दिया। बोलो इस प्रॉपर्टी के का इस्तेमाल कर अभी मेरे लिए जस्ट फर्स्ट फंक्शन और ये एक मेरे लिए सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। मैं दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। जैसे ही स्टूडेंट्स मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा 1/y1 dy1/dx, बोलो कोई गलत तो नहीं। फर्स्ट फंक्शन लिखा मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन यानी log x और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी dy/dx। बोलो क्लियर है। आपको समझ में आ गया कि जो आप चाहते थे dy1/dx निकालना, उस dy1/dx को हम कह सकते हैं y1 मुझे कहना चाहिए अपॉन x प्लस log x dy/dx। ये और जो ये y1 डिनोमिनेटर में था ये मल्टीप्लाई में जाएगा y1 यहाँ पर, और y1 की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो ये है x की पावर y, ये हो गया। यानी मैं आपको समझाता हूँ अभी हुआ क्या। देखो
आपने dy1/dx जो निकाला सेपरेटली सॉल्व कर कर उस चीज को, आपने इस चीज को जब सेपरेटली y1 का डिफरेंशिएशन निकाला तो वो इन टर्म्स ऑफ dy/dx है यार, यही dy/dx को निकालने की बात चल रही है ऊपर। ऐसे ही आप अब क्या करो, y2 को सेपरेटली निकाल लो। y2 का डिफरेंशिएशन जब सेपरेटली निकल जाएगा तो हम यहाँ पर डालेंगे, कहाँ पर दिखाता हूँ आपको, मुझे एक स्टेप और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, वो ये कि इसी चीज को मैं ऐसे बोल सकता था कि डिफरेंशिएट बोथ साइड जब मैं करूंगा d/dx ऑफ y1 प्लस d/dx ऑफ y2, और इस तरफ डिफरेंशिएशन 1 का 0, ये एक इक्वेशन डिजाइन हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाहता है कि dy1/dx को निकालो, जैसे हमने निकाल के रख दिया dy1/dx को निकाल दिया। ये कहता है सिमिलर मैनर में dy2/dx को निकालो, हम निकाल देंगे। बोलेगा उन दोनों को जोड़ दो, हम जोड़ देंगे। बोलेगा उसको 0 के इक्वल रख दो। अब जब 0 के इक्वल रखोगे एक प्रॉपर इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो dy/dx अलग हो जाएगा वहां से। दिखाता हूँ बाकी आगे की स्टोरी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लॉग ले लिया मैंने, बोथ साइड देख लेना। क्यों लिया लॉग? क्योंकि मुझे पावर को नीचे उतारना है फंक्शन को। log of y raised to the power x, मैं क्या करूंगा, log की जस्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैंने log लगाया इसलिए था, यानी पावर को नीचे उतार दूंगा। पावर नीचे उतर गई। अभी मेरे पास एक फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है, यानी दो फंक्शन तैयार हैं, बिल्कुल मुझे जस्ट डिफरेंशिएट करने की देर है, बस डिफरेंशिएशन मुझे करने की देर है। मैं यहाँ पर 1/y2 लिखूंगा, dy2/dx लिख दूंगा, ऐसे कर कर डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन dy/dx, मुझे बताओ, ध्यान से देखो जरा मैंने क्या किया है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो काम है, मैंने फर्स्ट फंक्शन लिखा, डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड फंक्शन log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x में कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट थिंग है वो ये कि मुझे सेकंड फंक्शन को लिखना चाहिए log y, और फर्स्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन लूंगा 1 आएगा। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? अब फाइनली मुझे dy2/dx जो निकालना था मैं उसे नोट डाउन कर लेता हूँ कि y2 मल्टीप्लाई में जाएगा, बाकी जो चीजें है पहले मैं उसे लिख लेता हूँ, xy ओवर dy/dx प्लस log y। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी चीज है, एक प्रॉपरली समझो सोचो, ठीक है ना। y2 मल्टीप्लाई में जाएगा, y2 की वैल्यू y की पावर x है, यानी हम जो जो चाहते थे हमने वो कर दिया। क्या क्या चाहते थे? हमने dy1/dx की वैल्यू निकाल दी, dy2/dx की वैल्यू निकाल दी। इन दोनों को जैसे ही हम स्टूडेंट्स ऐड करेंगे ना, और इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में जब रखेंगे, रिक्वायर्ड नहीं, जो ये गिवन एक्सप्रेशन इसमें रखेंगे इक्वल टू 0 के करेंगे तो dy/dx निकल जाएगा। देख लो कैसे, यानी कि मुझे समझ में आ गया जो ऊपर दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो ये है, dy1/dx प्लस dy2/dx ओवर इज इक्वल टू 0। मुझे कुछ नहीं करना, इस कि राइट हैंड साइड्स को ऐड करना है, यानी कि y1 ओवर x प्लस log ऑफ x dy/dx और होल मल्टीप्लाइड विद x रेज टू द पावर y। ये हो गया मेरा, इस तरफ की चीज हो गई dy1/dx की वैल्यू, प्लस इसकी वैल्यू रखता हूँ y रेज टू द पावर x ओवर y dy/dx प्लस log ऑफ y। ये हो गया। अब स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट इसे सॉल्व करना है इक्वल टू 0 के रखकर, क्योंकि ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह से का ही कुछ गिवन है कि 0 के इक्वल है ना, क्योंकि वो 1 के इक्वल था, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अभी मुझे बताओ dy/dx यहाँ भी दिख रहा है, dy/dx मुझे यहाँ भी दिख रहा है, मैं क्या करूँगा, दोनों को छांट लूंगा, अलग अलग कर दूंगा। dy/dx जैसे ही मैंने अलग किया, यहाँ से log x इंटू ये, यानी x की पावर y इंटू log x, ये बचा। dy/dx जब यहाँ से देखा तो मल्टीप्लाई में क्या बचा, y की पावर x इंटू x ओवर y, ये बचा। ये dy/dx का हिसाब किताब हो गया। बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वो ये है, x की पावर y, जो रिमेनिंग टर्म है मैं वो लिख रहा हूँ, x की पावर y ओवर y1/x। y1 ही था क्या ये? हाँ, एक सेकेंड, y1 ही है क्या स्टार्टिंग से? हाँ, ये y1 ही है, और नहीं, ध्यान से देखो, ये y है, ये y है ना, सिंगल y है। ऐसे पकड़ में आ जानी चाहिए चीजें, कुछ सोचा समझा होगा तभी आएगा, ऐसे ही आपने भी करना है, ठीक है ना। कहाँ तक थे हम? dy/dx, अच्छा हाँ, ये बचा x की पावर y इंटू y/x प्लस ये dy/dx का हिसाब हो गया था। बाकी क्या बचा, y की पावर x log ऑफ y इज इक्वल टू 0। अभी स्टूडेंट्स मुझे जस्ट dy/dx को अलग करना है, एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ इसे एक तरफ,
डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस पूरी चीज को ले जाके उस तरफ रख देता हूँ, माइनस के साइन के साथ आ जाएगी। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ध्यान से देखो, एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई, क्योंकि एक्स की पावर एक तरह से 1 है, ऊपर जाएगा -1 होगा, और क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो y -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बचा y रेज टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ y। इस चीज को पूरा उधर ले गया था इसलिए नेगेटिव हो गया था, अभी जो बचा मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चल जाएगा, यानी कि x की पावर y। पहले इस वाले एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ मैं ताकि मुझे पैटर्न सा लग रहा है इसलिए लिख रहा हूँ ऐसे। इस चीज को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, y की पावर x -1 इंटू एक्स बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी -1 होगी, बेस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी x -1, प्लस यहाँ से बचा x की पावर y log ऑफ x। बताइए स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल तो गई बस, अब क्या निकालें, यही है, यही आपको निकालने के लिए बोला था, देख लेना, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन था, आई होप इतना ही पूछा था आपसे इस क्वेश्चन में, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना था। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लो, ये कैसे कैसे करना था आप देख लेना, ठीक है ना। हाँ, अलग अलग करना है, बाकी प्रैक्टिस तो बनती ही है आपकी। क्वेश्चन की लेंथ में मत आना, क्वेश्चन लंबा हो रहा है छोटा हो रहा है, ये हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस करते हुए चलना है। आपके लिए एज अ होमवर्क है, इससे होमवर्क ट्राई कीजिए आप। अब मुझे जरूर बताना कि किसने किया किसने नहीं किया, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, आपका आंसर क्या है ये मुझे जरूर बताना है। अब देखता हूँ आंसर किस तरह से आप लिखते हो। चलो ठीक है, अभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक बार करके दिखाओ। आपका एक तरह का रिवीजन ये चल रहा है, क्योंकि कंप्लीट कोर्स तो मैंने करा ही दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक होंगे सारे के सारे एक्सरसाइजेस के, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ मुझे करके आंसर बताओ फटाफट। इसका आंसर बताओ, उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, रह गई जो पहले ये वाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। मुझे बताओ ये फॉर्मूला डिराइव करो फटाफट, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए होता है ना। कैसे होता है ये बताओ मुझे। ऐसे होता है कि अगर मैं y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स सपोज कर लूं और मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी दूसरे शब्दों में मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स निकालना है ना। मुझे नहीं पता कि कितना होता है, मान लिया मुझे निकालना है, क्या करूंगा, मुझे दिख गया कि फंक्शन कहाँ चले गया, पावर में। फंक्शन जब भी पावर में चल जाएगा मुझे लॉग लेना होगा दोनों तरफ, और लॉग जैसे ही मैं लूंगा ये ऐसा दिखने लग जाएगा, ऐसा दिखने लग जाएगा। जैसे ही मैंने लॉग दोनों तरफ लिया मुझे पता है कि पावर को नीचे गिराना है, इसीलिए मैंने लॉग लिया था, पावर को नीचे गिरा दो, एक्स लॉग ए। मुझे बताओ ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जस्ट एक नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि वो लॉग के अंदर है ना, क्योंकि वो मॉड में है इसलिए पॉजिटिव नंबर है। मुझे बताओ नंबर है कुल मिलाकर जो भी है आ जाएगा बाहर। अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं बोथ साइड तो मैं बोल सकता हूं 1/y dy बाई डी एक्स। मैंने स्टूडेंट्स यहां से क्या किया, डिफरेंशिएट किया मैंने, ठीक है ना, डिफरेंशिएट किया मैंने, तब ये निकल के आया। और मुझे बताओ इस तरफ 1/y dy बाई डी एक्स आ गया डिफरेंशिएशन करके, यहाँ पर log a जस्ट एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं हो जाएगा बोलो। और मुझे एक बात और बता दो कि यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, y इंटू लॉग ए निकलेगी नहीं निकलेगी। और मुझे एक और बता दो कि y की वैल्यू थी क्या जो आपने एज्यूम की थी, a की पावर x, तो ये a की पावर x log a आएगा नहीं आएगा। तो आप कुछ समझे, बची कुछ दिमाग में घंटियां कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, a की पावर x log a के। y है कौन, बेसिकली y a की पावर x है। दूसरे शब्दों में हम कहना चाह रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log a आया, हम ये कहना चाह रहे हैं। और आज से ये फॉर्मूला बन गया, आज से फॉर्मूला बन गया। ध्यान से देख लो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसका डेरिवेशन ये सब कुछ हमें समझ में एक्सरसाइज 5.5 से ही आ सकता है, इसलिए मैंने रुका था इसके लिए। बोलो अभी समझ में आ गया। ये जरूर 100% आना चाहिए, दोबारा तिबारा कितनी बार देखना है देख लो, क्योंकि इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन है, लॉग लेना है, लॉग लेंगे तो पावर नीचे गिरेगी, पावर नीचे गिर गई, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड। चलो ठीक, तो फिर ये क्या है, मैंने लिखा हुआ है दिस इंप्लाइज दिस, क्योंकि ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, इसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म वो है वो, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि e कुछ नहीं है, e एक जस्ट एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.303 करके पता नहीं आगे तक कितने आगे तक जाती है, बहुत आगे तक जाती है। इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, किसने कितने लंबा याद रखा हुआ, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिलहाल मान लिया ये कुछ एक जस्ट एक नंबर है, मैं कहना चाह रहा हूँ ये एक जस्ट एक नंबर है, नंबर। तो अगर ये स्टूडेंट्स एक नंबर है, अगर ये नंबर है तो इतनी सी तो बात हो रही है। देखो ना इस फॉर्मूले को देखो आप जरा, इस फॉर्मूले को हाईलाइट करता हूं जरा, कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए होता है ना। जब लॉग के नीचे कुछ लिखा नहीं रहता तो बेस ई रहता है, क्योंकि नेचुरल लॉग कहते हैं इसी को।
कुछ नहीं होता तो ई एज्यूम किया जाता है। मुझे बताओ अगर मैं ना इस फॉर्मूले में जो अभी डिराइव किया था ए के प्लेस पे ई रख दूं, रख सकता हूं क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि ए एक नंबर है और ई भी जस्ट एक नंबर है। मैंने कह दिया कि वो जो नंबर है मान लिया वो ई हो गया, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, और यहां पर क्या बचेगा? ई की पावर एक्स लॉग ऑफ ई। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लो मैं इसे हटा देता हूँ, फिर ऐसा देखिएगा ये, और लॉग ई का आंसर हमेशा 1 होता है। इसलिए होता है ना क्योंकि ये इसके नीचे पे बैठा हुआ है ई, और जब भी कभी ऐसा होगा कि log ऑफ 10 होगा, यहाँ भी log ऑफ ये होगा, इसका आंसर 1 होगा। जब भी कभी होगा यहाँ पे log ऑफ 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा। जब भी यहाँ पे log ऑफ 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा, इसका आंसर 1 होगा। जब भी ये दोनों सेम होते हैं आंसर 1 होता है, यानी इस चीज़ का आंसर 1 हो गया, तो हमें समझ में आया कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स जो है इट इज जस्ट इक्वल टू ई की पावर एक्स, क्योंकि log ऑफ ई कितना हो गया? 1 हो गया। इसलिए ये भी याद रहना चाहिए कि क्यों डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स ही होता है। ये है, प्लीज ध्यान से समझो इसे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसे ध्यान से समझ लो। लॉग लूप में कुछ दिक्कत होती है बता देना, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसमें बनना कि लॉग होता क्या है क्या नहीं होता। फिलहाल ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बराबर कुछ है ही नहीं। चलो अभी आगे बढ़ रहे हैं। देखो चलो अब स्टूडेंट मुझे वो बताओ, मैंने आपको बोला था अभी इसे सॉल्व करो, कर लिया? ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है ना? ये पैरामीट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखो क्यों मेरा पैरामीट्रिक फॉर्म है ये? इसीलिए क्योंकि x किसी दूसरे पैरामीटर जो कि थीटा है और y किसी दूसरे पैरामीटर जो कि थीटा है की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, या ये t की फॉर्म में हो सकता था x, या फिर w की फॉर्म में, किसी की भी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता था जैसे, तो ऐसी फॉर्म को हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। इनमें क्या किया जाता है? इनका सिंपल सा प्रोसीजर है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप dy बाई डी थीटा निकालो और dx बाई डी थीटा निकालो, तो आपका dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि जब आप dy बाई डी थीटा करोगे, dx बाई डी थीटा करोगे, तो बेसिकली डी थीटा कैंसिल होंगे, बचा क्या? dy बाई डी एक्स। इसीलिए आप ये करो, ये जैसे ही आप ये चीज निकाल दोगे dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें किसी चीज पे फोकस नहीं करना, सिर्फ इस पे फोकस करना कि भाई dy बाई डी थीटा निकलेगा कैसे, ये dy बाई डी थीटा निकलेगा कैसे, ये हमारा गाइडलाइन है, हमारी मैप है हमारे लिए। तो मुझे बताओ y इज इक्वल टू जब a साइन थीटा है तो मुझे dy बाई डी थीटा नहीं निकाल सकता क्या मैं? इतना आसान, a को मैं कांस्टेंट बाहर ले लूंगा, मुझे डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा करना है। मुझे बताइए मैं बोल सकता हूँ a ऑफ कॉस थीटा, कितना आसान हो गया, डी बाई डी थीटा की वैल्यू निकल गई। सेपरेटली आता हूँ x इज इक्वल टू a कॉस थीटा दे रखा, मुझे कुछ नहीं करना, dx बाई डी थीटा निकाल देना, a बाहर आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा आएगा। मुझे बताओ स्टूडेंट्स कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस का साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा कितना आया? माइनस का a साइन थीटा। मुझे बताओ आपने यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। आपको dy बाई डी थीटा चाहिए था, आपने निकाल दिया, आपको dx बाई डी थीटा चाहिए था, आपने निकाल दिया। गजब हो भैया आप। देखो dy बाई डी थीटा कितना हो गया? a cos थीटा हो गया। और कोशिश क्या करो हमेशा dy वाले ही निकाला करो पहले, एक ऐसे ही बोल रहा हूँ है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रूल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा किया करो, पहले y वाले को सॉल्व किया करो। a cos थीटा, उसके नीचे a sin थीटा, नेगेटिव साइन के साथ, बिल्कुल ध्यान देना गलती हो जाएगी। a ने a को कैंसिल कर दिया, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है? cot थीटा विद नेगेटिव, हो गया आंसर आ गया। फाइंड dy बाई डी एक्स, इफ ये तो आपने बोल दिया लो, ये उन्होंने एक्स वाई आपको थीटा की फॉर्म में दिए थे, आपने भी उन्हें डी वाई बाई डी एक्स थीटा की फॉर्म में दे दिया। प्रॉब्लम है क्या? कोई नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ठीक है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर ये तो मेरे ख्याल से 8th क्वेश्चन है 7.11 का, 7.6 का। एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक 9 भी है इसमें, देख लेना बाद में। चलो ठीक है, हमें ये बताना है, मुझे समझ में आ गया कि पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि x किसी पैरामीटर t की फॉर्म में रिप्रेजेंट है और y किसी पैरामीटर t की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। ये बहुत सिंपल होता है इन एक्सरसाइज को पहचानना, क्योंकि इसमें सीधे सीधे दिख जाता है x किसी दूसरे पैरामीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है।
एक्स और वाई को, उन्हें पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। यानी कि मैं समझ गया भाई, मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए ना। अब ये नहीं कि आप लिखने लग गए यहाँ dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नकल हो जाएगी। थीटा की फॉर्म में दिया ही नहीं है कुछ, तो थीटा क्यों लिखोगे? किसकी फॉर्म में दिया है? टी की फॉर्म में दिया, इसलिए dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। समझ रहे होगे आप कि dy अपॉन डी टी जब होगा और dx बाई अपॉन डी टी होगा तो dt dt आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बचेगा ना, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हमारा सिंपल सा काम है, वर्किंग है कि हमें y इज इक्वल टू ए साइन टी से किसको फाइंड करना है? इस dy बाई डी टी को कैलकुलेट करना है। dy बाई डी टी को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, a डी बाई डी टी ऑफ साइन टी करना पड़ेगा। a कॉमन आ गया ना, बाहर कॉन्स्टेंट था, ये कितना हो गया? a साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos t, यानी कि अपने पास जो dy बाई डी टी की क्या है वैल्यू, वो आपके सामने है। बोलो है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? ये ठीक है ना, ये मैंने रख दी, ये वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर, ये वैल्यू हमें मिल गई। अभी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, ये हमें dy बाई डी टी, अभी हमें x इज इक्वल टू दे रखा है a cos t प्लस log ऑफ 10 t बाई 2। बोला गया कि भाई इसको भी सॉल्व करो, क्या निकालना चाहते हो? dx बाई डी टी। बहुत आसान है, इसके बराबर आसान क्वेश्चन आज तक नहीं लिखा होगा। dx बाई डी टी निकाल रहा हूँ, क्या करूँगा? कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दूंगा, पहले सबसे पहले निकला है पहले से। आपको इजी पड़े इसके लिए पहले मैं ले रहा हूँ आपके लिए ना, ऐसे करके कहीं आपको डिफिकल्टी ना आए, इसलिए मैंने एग्जैक्ट चीज़ को नोट डाउन कर लिया। log ऑफ 10 t बाई 2 मेरे करने से पहले कर दोगे तो मानूंगा आपको, मेरे करने से पहले करके दिखाओ जरा। और करना है ऐसा नहीं कि आंसर याद है और वही बोल दिया। a डी बाई डी टी ऑफ, ये चीज़ को मैं और मोर प्रिसाइजली आपके लिए और आसान कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ना, इसलिए सारी चीज़ों को लिखना पड़ रहा है मुझे। अगर मैं बोलता जाता तो फिर मैं लिखता नहीं इतना। ये आपके लिए आसानी हो गई पूरी। जस्ट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी टी ऑफ दिस, डी बाई डी टी ऑफ दिस, डी बाई डी टी ऑफ दिस। मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ डी एक्स बाई डी टी निकालने के लिए? कुछ भी नहीं करना, ए है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी साइन टी हो जाएगा विद नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वही आर्ग्यूमेंट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस मुझे बताओ कैसे करेंगे इसे सॉल्व? ये डी बाई डी टी ऑफ लॉग ऑफ टी है फंक्शन, वो टी का ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉग ऑफ टी होना चाहिए था, वो कुछ और हो गया, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? 1 अपॉन टी। सबसे पहले मेरी बात समझ में आई कुछ वाली? डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी होता तो आंसर क्या आता? 1 अपॉन टी ना, तो टी के प्लेस पे ये है, ये डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी के प्लेस पे पूरा का पूरा है, इसलिए 1 अपॉन टी आंसर आया। अभी क्योंकि वो टी है नहीं एक्चुअली जो उसे होना चाहिए था, इसलिए मुझे डी बाई डी टी ऑफ 10 टी 2 बाई करना पड़ेगा, ये दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चेन रूल बहुत सिंपल है। मुझे क्या करना चाहिए? डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट हो रहा है इतनी देर से, ए हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का साइन टी बचा, प्लस 10 टी बाई 2 का डिफरेंशिएशन बोलना जरा कितना होता है? सेक स्क्वायर टी बाई 2, हाँ सेक स्क्वायर टी बाई 2, सेक स्क्वायर टी बाई 2 ये हो गया। नीचे पे 10 टी बाई 2 बचा हुआ है, 10 टी बाई 2 नीचे पे बचा हुआ है, और क्योंकि मैंने इसका जो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं उसमें अभी चेन रूल दोबारा अप्लाई होगा, टी बाई 2 का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा विच इज इक्वल टू हाफ। समझ गए होंगे? समझे नहीं समझे? ठीक है ना, हाँ ये हो गया। अभी स्टूडेंट्स क्या है कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, बस अब बहुत करीब है, हम थोड़ा सा कीप पेशेंट, कीप पेशेंस, बी पेशेंट। देखो माइनस साइन टी ये हो गया, प्लस क्या करूं कि सॉल्व हो जाए? कैसे सॉल्व कर सकता हूं, कैसे सॉल्व कर सकता हूं? तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई सेक स्क्वायर टी बाई 2 है, नीचे 10 टी बाई 2 है, सेक को मैं कुछ कर सकता हूं? हाँ, मेरे पास एक ही तरीका बच रहा करने के लिए कि मुझे ना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 लिख देना चाहिए इस चीज को। सेक स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, उसके होल अपॉन में 10 है, तो मुझे से साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2 लिखना चाहिए अपॉन में। समझ रहे होंगे आप क्या होने वाला है? ये मैंने 10 टी बाई 2 को लिख दिया ऐसे करके, और जो इनका हाफ मल्टीप्लाई में है यहाँ पर ऐसा करता हूँ, ये ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इस 2 को पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसे कर कर, और वो 2 फिर होल अपॉन में आ जाएगा, 2 फिर होल अपॉन में आ जाएगा, होल अपॉन में आ जाएगा तो मैं उसे बाहर ले लेता हूँ पहले,
इसका लफड़ाई खत्म कर देते हैं। ये बस 2 को मैंने पहले ही बाहर ले लिया, वरना हो सकता है दिक्कत करे बाद में। dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, a/2 माइनस 2 sin t प्लस, मुझे बता cos t/2 a कट गया आपस में, है ना, तो ये सबसे ऊपर जाता, ये नीचे आता। अब नीचे पे क्या बचा, 1 sin t/2 cos t/2। बोलो प्रॉब्लम हो तो अगर प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल आंसर आ गया। आप क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। अब मैं दूसरे तरीके से भी करा दूंगा अगर प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इसको पहले ढंग से समझ लो जिसने यहाँ तक समझ लिया। देखो ये sin t/2 cos t/2, आप सभी जानते हो कि sin थीटा cos θ/2 इज इक्वल टू साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है। sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2 होता है ना। यानी मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि अगर मैं इस 2 को उठा दूँ यहाँ से, तो ये 2 यहाँ आ सकता है। यानी sin θ/2 cos θ/2 को ऐसा लिखा जा सकता है। वैसे ही sin t/2 cos t/2 को क्या लिखा जा सकता है, sin t/2। नहीं समझ रहे होगे ना। देखो रिलेट कर लो इस बात से, जो मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया, आप सभी जानते हो उस चीज़ को, ठीक है ना। रिलेट कर लो, -2 sin t। या आप एक काम और कर सकते हो दूसरे तरीके से, थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए समझने में। वो ये कि dx बाई dt जो है, ये जो 2 बाहर आ रखा था ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अंदर जाएगा ये 2 को कैंसिल कर देगा, ऊपर सिर्फ -sin t बचेगा, और आगे वालों के साथ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे करके, 2 sin t/2 cos t/2। और 2 sin t/2 cos t/2 आप समझते हैं क्या होना चाहिए, 2 sin t/2 cos t/2 क्या होना चाहिए, sin t ओनली, sin t होना चाहिए। तो आप समझ गए कि ये रिजल्ट हो गया a माइनस sin t प्लस 1/sin t। समझ में आ रहा नहीं आ रहा कुछ, अब तो फिनिश ही हो गया, अब तो आ ही गया होगा। ये चीज़ कितनी हो गई, a sin t इंटू sin t माइनस sin स्क्वायर t हो गया, प्लस यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना बचा, sin t। 1 माइनस sin स्क्वायर t कितना होता है, cos स्क्वायर t। कितना होता है, cos स्क्वायर t, यानी a cos स्क्वायर t ओवर sin t। ये यहाँ पर आपका रिजल्ट आया। ये आपका रिजल्ट आया किस चीज़ का, dx बाई dt का। एक बार इसे देख लो, थोड़ा सा नीचे लंबाई में चलेगी ना मैं ज़्यादा, इसमें देख लो। ये थोड़ा सा रहा इसको सॉल्व करने में, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, देख लो, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ दूसरा तरीका, हल्का सा तरीका नहीं है, वो एक अप्रोच है। x को मैंने सॉल्व किया 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 और फिर फाइनली मेरे पास a cos स्क्वायर t sin t रिजल्ट आया। a cos स्क्वायर t sin t, a cos स्क्वायर t sin t मेरे पास रिजल्ट आया किस चीज़ का, dx बाई dt का। dx बाई dt का ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। और dy बाई dt का रिजल्ट तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं पहले से ही, dy बाई dt का रिजल्ट ये। तो आपको कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना, क्योंकि प्लानिंग पहले हो चुकी थी। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो dy बाई dx निकलेगा डिवाइड करने से। और डिवाइड कैसे करोगे, a cos t था ऊपर पे न्यूमरेटर में, और इससे डिवाइड कर दोगे इस चीज़ को, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। देख लो ऐसे करके, आप देखोगे कि a cos t और cos t कटा एक, और एक a भी कट गया, है ना। और मुझे एक और कुछ चीज़ लग रही है, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी ना प्लस माइनस की, नहीं अभी तक सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सभी कुछ सही है, वैसे कोई गलती नज़र नहीं आ रही, ठीक है। आप देखोगे कि dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ गया, बताना जरा। यहाँ से आपका cos t बचा, sin t ऊपर चल जाएगा, sin t अपॉन cos t, जस्ट tan t रिजल्ट आ गया आपका, tan t रिजल्ट आ गया, ठीक है, sin t अपॉन cos t। ये स्टूडेंट एक सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। ये था आपका ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आप आगे बढ़िए इसमें। तो स्टूडेंट्स कर लिया, ठीक है। अभी इसके आगे के कुछ क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क में, ये एक्सरसाइज 5.7 से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसे भी नोट कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ मैं, अभी टाइम का थोड़ा सा अभाव है, कमी है, शॉर्टेज है, इसलिए मैं आपको भी नहीं करा सकता ये चीज़ें। ये देख लो, देख लिया। और अगर आपको करनी है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, एक्सरसाइज 5.7 में जाकर ये क्वेश्चंस को देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर रखे हुए हैं, जरूर कर लेना।
ये भी। और ये क्वेश्चन ना काफी हद तक अगर आप ये चीज कर रहे हो, आप डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत अच्छा काम कर दे रहे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है ये चीज एग्जैक्ट, तो आपको पता भी नहीं लग पाएगा एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन से आया कि ये इस चैप्टर से आया। इसलिए ये तीन आपके होमवर्क में, और देखता हूं मैं कि कितने स्टूडेंट इसे कर पाते हैं कितने नहीं कर पाते हैं, मुझे जरूर बताना ऑनेस्टली, है ना, तभी तो 100 मार्क्स आएंगे आपके, तभी तो कोई अच्छा कर पाओगे जब आप वर्क करोगे तो कुछ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही था, आपको मैंने चैप्टर नंबर 5 कराने की कोशिश की थी, उसका एक वन शॉट की फॉर्म में मैंने इसका क्रैश कोर्स कराया, आपको 2 वीडियो लेक्चर में कवर हुआ। इसमें 5.1 रह गई है और 5.8 रह गई है, वो मैंने अभी नहीं कराई क्योंकि वो दोनों की दोनों ऐसी एक्सरसाइजेज जिन्हें सेपरेटली करना ही ठीक रहेगा, अलग अलग, 5.1 को अलग 5.8 को अलग। अगर आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 5.1 और 5.8 आपको करनी चाहिए। मेरा प्लान क्या है कि जब आप बताओगे तो ठीक है, वरना मुझे 6th लेसन में आगे बढ़ना है, मैंने ये सोचा हुआ है। आप बता देना कि आपकी क्या राय है इस बारे में। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो लेक्चर को प्लीज जरूर लाइक करें, अदर नेटिव स्टूडेंट के साथ जरूर से शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इन सभी चैप्टर्स के जो भी आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है डिटेल लेक्चर्स दिए गए हैं, हर एक्सरसाइज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वहां पर कराया मैंने डिटेल में। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।